नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो सलगता सवाल। और आज जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं वह खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि कई परतों में फैले उस तंत्र की दशा है जिसमें शिक्षा, पैसा, सुरक्षा और कानून सब एक दूसरे से टकराते दिख रहे हैं। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद जब जांच एजेंसियों ने अपनी परतें खोलना शुरू किया तो रडार पर आई एक निजी यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन। अब उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है, सवाल ये है कि इसके पीछे की कहानी कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है और इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी आतंकवाद का अड्डा? क्या इसके चेयरमैन खोलेगा साजिश की सारे राज? यूनिवर्सिटी के फंड का इस्तेमाल टेरर में हुआ। क्या पाकिस्तान का हाथ इस पूरे नेटवर्क में शामिल? क्या सरकार इस गिरोह को नेस्तनाबूद कर देगी? और लोगों के मन में भी यही सुलग रहे हैं, यही सवाल सुलग रहे हैं कि क्या यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों और स्टाफ की गिरफ्तारियां सिर्फ शुरुआत है या फिर इससे जुड़े और भी बड़े नाम सामने आएंगे। ये सवाल आज हर किसी के मन में घूम रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। और यह कार्रवाई दिल्ली के लाल किला के पास हुए उस खौफनाक ब्लास्ट से सीधे जुड़ी हुई है जो नवंबर 2025 में हुआ था। इस ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया और अब जांच की आंच इस यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है, जहां से टेरर के तार निकल रहे हैं। चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं, पूरी घटनाक्रम को भी जरा देखेंगे, पूरी खबर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे साधारण शब्दों में, जैसे कोई घर की बात हो रही हो। मैं आपसे आपकी घर की बात करी जाए, आप एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। चलिए इस पूरी वारदात को जरा गहराई से समझते हैं। ये मामला सिर्फ एक खबर की नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की, क्योंकि यही वो शुरुआती पॉइंट्स है जहां से ये सारी साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई। नवंबर 10, 2025 को, यानी कि पिछले साल, दिल्ली के लाल किला के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ था जिसमें कम से कम 12 से 14 लोग मरे और 28 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास की इमारतें हिल गई और लोग दहशत में आ गए। जांच एजेंसियां जैसे कि NIA और दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और पता चला कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित टेरर अटैक था। दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी ने की मदद। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए कार और एक्सप्लोसिव की जांच से तार जुड़े जम्मू कश्मीर से और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। इस यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और शाहीन सईद को NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि इन पर शक था कि जैश ए मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप से जुड़े थे और ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे। ये डॉक्टर यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टाफ थे और जांच में यह भी पता चला कि यूनिवर्सिटी ब्लास्ट के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक का इंतजाम किया था। ब्लास्ट का एंगल यहां से टेरर फाइनेंसिंग और व्हाइट कॉलर टेरर की तरफ मुड़ गया, जहां पढ़े लिखे लोग जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर टेरर एक्टिविटीज में शामिल हो पाए। यह ब्लास्ट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जो कश्मीर से दिल्ली तक फैला हुआ था और अल फलाह यूनिवर्सिटी इसमें एक कड़ी की तरह काम कर रही थी। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में सर्च की और कई दस्तावेज मिले जो फंडिंग के गलत इस्तेमाल की ओर इशारा कर रहे थे। अब आते हैं ईडी की कार्रवाई पर, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस मामले में बड़ा रोल निभाया है। ईडी की कार्रवाई से सदमे में जवाद सिद्दीकी। ईडी ने नवंबर 18, 2025 को जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत हुई थी। ईडी की जांच दिल्ली पुलिस को 2 FIR से शुरू हुई थी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC के शिकायत पर दर्ज की गई थी। इन FIR में आरोप थे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फेक NAC एक्रेडिटेशन क्लेम किया था और छात्रों को गुमराह करके पैसे कमाए थे। ईडी ने जांच में पाया कि यूनिवर्सिटी के फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया था और इसमें करोड़ों रुपए का खेला था।
ईडी ने 25 से ज्यादा जगहों पर सर्च की, जिसमें दिल्ली, एनसीआर और फरीदाबाद शामिल थे, और वहां से 48 लाख रुपए कैश, 140 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई और कई डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी का कहना है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी चलाता है, उसके फंड्स को फैमिली मेंबर्स की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया और ये पैसे टेरर एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो सकते थे। जनवरी 2026 यानी कि पिछले महीने में ईडी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी, जिसमें सिद्दीकी और उसके साथियों पर आरोप लगाए गए हैं। ईडी की कार्रवाई सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड तक नहीं रुकी, बल्कि टेरर फाइनेंसिंग की जांच भी की जा रही है, जहां यह देखा जा रहा है कि क्या यूनिवर्सिटी के पैसे ब्लास्ट में शामिल लोगों तक पहुंचे थे। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि सिद्दीकी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेता था और उसके फैमिली मेंबर्स इसमें शामिल थे। जवाद अहमद सिद्दीकी के लिए फंदे तैयार। जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी की बात करें तो ये अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी की है और वो पुलिस कस्टडी में है। क्राइम ब्रांच ने उसे फ्रॉड, फर्जरी और अनियमितताओं के आरोप में पकड़ा है और कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी दी ताकि पूछताछ हो सके। सिद्दीकी के पहले महू में इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाता था सिद्दीकी और वहां से भाग गया था। फिर फरीदाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और उसके बाद वह अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जांच में यह भी पता चला कि उसका बैकग्राउंड शैडो है और वे पहले से फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व रहा है। पुलिस की सूत्रों की अगर माने, पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिद्दीकी से पूछताछ में फंडिंग के सारे राज खुलेंगे और उन लोगों के नाम सामने आएंगे जो फर्जीवाड़े में शामिल थे। सिद्दीकी को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था और अब दिल्ली पुलिस ने, जिससे साफ है कि मामला मल्टी एजेंसी जांच का हिस्सा है। सिद्दीकी के तार पाकिस्तान से भी जुड़े। उसकी गिरफ्तारी से यूनिवर्सिटी के स्टाफ और स्टूडेंट्स में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब जांच की आंच लोगों तक पहुंच सकती है। अब सवाल यह है कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं और किस किस से जुड़े हैं। जांच से पता चला कि सिद्दीकी के तार सिर्फ भारत तक नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर जैश-ए-मोहम्मद से लिंक्ड थे, जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन कश्मीर से थे और वो टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिसमें व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स शामिल थे। ये लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हुए टेरर एक्टिविटीज प्लान कर रहे थे और फंडिंग का सोर्स यूनिवर्सिटी का चैरिटेबल ट्रस्ट को हो सकता था। फंडिंग का सोर्स यूनिवर्सिटी का चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता था। सिद्दीकी के तार उसके फैमिली मेंबर से जुड़े हैं, जिनकी कंपनियां फंड्स डाइवर्ट कर रही थी। इसके अलावा जांच में दिल्ली एनसीआर के कई लोकेशंस भी मिले, जहां सर्च हुए और दस्तावेज मिले जो फॉरेन फंडिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। ईडी की जांच में तकरीबन 415 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल मिला है, जो यूनिवर्सिटी के फेक क्लेम से कमाए गए पैसे से जुड़ा है। सिद्दीकी की तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े। तार जम्मू कश्मीर पुलिस से भी जुड़े हैं, क्योंकि वहां से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई और एनआईए ने केस हैंडल किया। कुल मिलाकर ये तार टेरर ग्रुप्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस तक फैले हुए लगते हैं। हालांकि अभी पूरी जांच बाकी है। ईडी की कार्रवाई हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन दोबारा देखें तो ईडी ने न सिर्फ गिरफ्तारी की बल्कि प्रॉपर्टी अटैच की और चार्जशीट भी फाइल की है। ईडी का फोकस मनी लॉन्ड्रिंग पर है, जहां यूनिवर्सिटी के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जांच में पाया गया कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट्स को फैमिली लिंक्ड एंटिटीज को दिए और सीनियर ऑफिसर्स ने सिद्दीकी की भूमिका कंफर्म की। ईडी अभी देख रही है कि क्या ये फंड्स टेरर एक्ट्स में यूज हुए थे, जैसे कि दिल्ली ब्लास्ट में। क्या आतंक बना यूनिवर्सिटी होगी बंद। अब यूनिवर्सिटी पर क्या क्या कार्रवाइयां हो सकती है, जरा ये भी देखें, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यूजीसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन रद्द हो सकता है और ये बंद करने का ऑर्डर आ सकता है। ईडी ने एसेट्स अटैच किए हैं तो फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती है और ट्रस्ट को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर टेरर लिंक्स प्रूव हुए तो एनआईए के तहत यूनिवर्सिटी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है और उसके सभी ऑपरेशंस बंद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा और स्टाफ की जांच होगी। सरकारी स्तर पर शिक्षा मंत्रालय जांच कर सकता है और फ्यूचर में ऐसी यूनिवर्सिटी पर सख्त रूल लगाए जा सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है और उसके कैंपस में सर्च जारी है, तो आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है। आगे की कार्रवाई भी डिपेंड करेगी। यूनिवर्सिटी पर क्या क्या आरोप, यूनिवर्सिटी पर क्या क्या आरोप है, चलिए ये भी गिनाते हैं आपको। पहला आरोप फेक एनएसी एक्रेडिटेशन का है, जहां यूनिवर्सिटी ने झूठे
क्लेम्स करके छात्रों को एडमिशन दिया। दूसरा फर्जरी और चीटिंग का है, जहां दस्तावेज फर्जी बनाए गए। तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग का है, जहां फंड्स डाइवर्ट किए गए। चौथा टेरर फंडिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का है, जहां ब्लास्ट में शामिल लोगों को सपोर्ट दिया गया। पांचवा अनियमितताओं का है, जैसे स्टाफ हायरिंग में गड़बड़ी, जहां टेरर लिंक्ड लोग रखे गए। ये आरोप यूजीसी, दिल्ली पुलिस और ईडी से आए हैं और जांच में और भी बढ़ सकते हैं। क्या बाहर देशों का इन्वॉल्वमेंट है? सवाल यह है कि क्या बाहर के भी देश इन्वॉल्व है? हाँ, जांच से पाकिस्तान के नाम सामने आए हैं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और ब्लास्ट उसके मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। डॉक्टरों के तार कश्मीर से पाकिस्तान तक थे और फंडिंग का सोर्स फॉरेन हो सकता है। बिल्कुल, ईडी जांच में फॉरेन ट्रांसफर्स मिले हैं, हालांकि डिटेल्स अभी नहीं आई है। अगर प्रूव हुआ तो ये इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है और भारत पाकिस्तान पर प्रेशर डाल सकता है। अभी तक कोई डायरेक्ट फॉरेन कंट्री का नाम नहीं, लेकिन इंडिकेटर्स पाकिस्तान की तरफ है। सरकार का गिरोह पर क्या क्या एक्शंस हैं, अगर ये देखें तो सरकार ने मल्टी एजेंसी अप्रोच लिया है। एनआईए ने टेरर एंगल जांचा, डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने फ्रॉड केस में सिद्दीकी को पकड़ा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में अरेस्ट किया है और एसेट्स अटैच किए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोकल सपोर्ट दिया। सरकार ने यूजीसी के जरिए एजुकेशनल फ्रॉड जांचा और अब पॉसिबल है कि होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर शामिल हो अगर फॉरेन लिंक प्रूव हुए। कुल मिलाकर के सरकार ने गिरोह को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। तो सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।